2, 3, 6, 8, 10। देखो प्रश्न नंबर 2 देखो पहले। ओपी पर डायमीटर मान के सर्कल बनाया गया, ओक्यू को डायमीटर सर्कल मान के सर्कल बनाया गया, आर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पी पर टेंजेंट की स्लोप θ1 है, क्यू पर टेंजेंट की स्लोप θ2 है। तो पी पॉइंट को मान लो a t1 स्क्वायर 2a t1, क्यू पर टेंजेंट की स्लोप को मान लो a t2 स्क्वायर 2a t2। ओपी को डायमीटर मान के सर्कल बनाएगा, डायमीट्रिक फॉर्म लगा दो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। OQ को डायमीटर मान के सर्कल लिखेंगे तो आएगा सब्ट्रैक्ट करोगे ये OR की इक्वेशन आ गई। इसका स्लोप आ जाएगा tan phi नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। p पर टेंजेंट की स्लोप क्या आ जाएगी t1y इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो tan θ1 बराबर 1/t1, tan θ2 बराबर 1/t2। तो यहां डाल दोगे तो आ जाएगा cot θ1 प्लस cot θ2 इज इक्वल टू -2 tan phi। लिख लो प्रश्न नंबर 2 वाज वेरी वेरी सिंपल, होना चाहिए था। जिनका डाउट है वो नोट कर ले जल्द से जल्द, हरी आप।
सेकंड के बाद सॉल्व करेंगे थर्ड। पी पॉइंट पे नॉर्मल मेक्स एन एंगल फाइव विद द एक्स एक्सिस। तो m इज इक्वल टू माइनस टी होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो tan फाइव इज इक्वल टू माइनस टी आ जाएगा। क्यू पर कट कर रहा है, ये कहता है यहां पर कट करेगा, यहां पर इस नॉर्मल और पैराबोला के बीच में क्या एंगल होगा? एंगल हमेशा दो लाइनों के बीच में होता है, एक तो क्यू पर ये नॉर्मल की लाइन है और क्यू पर ये जो टेंजेंट होगा इसके बीच का एंगल निकालने को कह रहा है क्या वो। ठीक है, तो इसकी स्लोप तो हमें पता ही है, tan फाइव इसकी स्लोप है। इसका पॉइंट होता है माइनस टी माइनस टू बाई टी। नॉर्मल कोड के एंड पॉइंट का रिलेशन पता है। और पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर। तो स्लोप आती है वन बाय टी, यहाँ टी का कार्यकारण कौन कर रहा है? माइनस टी माइनस टू बाई टी। तो क्यू पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप ये आ जाएगी, माइनस बाहर चिपो, ये आ जाएगी इसकी स्लोप। और इसकी स्लोप क्या है? माइनस टी। इनके बीच में एंगल चाहिए, तो इनके बीच में एंगल मान लो tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आ जाएगा। टू टी स्क्वायर प्लस टू, टू बाहर, टी क्या है? माइनस tan फाइव। तो tan इनवर्स मॉड आएगा, tan थीटा बराबर मॉड होता है, तो tan इनवर्स हाफ tan फाइव। थर्ड आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। समझ आ गया? थर्ड लाइन और कर्व के बीच की बात की जाएगी, तो लाइन और उस पॉइंट पर टेंजेंट के बीच का एंगल। नोट कर लो प्रश्न नंबर 3। नॉर्मल का स्लोप तो माइनस टी होता ही है, और अगर टी पॉइंट हो तो टेंजेंट की स्लोप होती है वन बाय टी। यहाँ टी का कार्य ये कर रहा है तो स्लोप आ जाएगी ये। इसकी स्लोप पता है, इसकी स्लोप पता है, एंगल निकाल दिया। जल्दी लिखो भाई, फिर आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 6, 7, 8। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,6 एंड कटिंग द कर्व ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब परपेंडिकुलर।
तो मीन्स 3,6 पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है बस। तो छठा नहीं बताऊंगा, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू x। नॉर्मल की क्वेश्चन पता है, y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। x को डाल दोगे 3, y को डाल दोगे 6, t में क्यूबिक बनेगी, t की वैल्यू निकाल के वो आ जाएगा। छठा नहीं बताया जाएगा, सातवां बताएंगे, इसको नोट कर लो पहले। लिख लो, फिर 7 सोल्व करेंगे। सेवंथ, पी पॉइंट पे टेंजेंट और पी पॉइंट पे नॉर्मल। एक्सिस को टी और जी पर मिलते हैं। एंगल एट विच टेंजेंट एट पी to the parabola is inclined to the tangent at P to the circle। इन तीनों पॉइंट से एक सर्कल पास करेगा, ये राइट एंगल है। इन तीनों पॉइंट से सर्कल पास करेगा, तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट का कार्य करेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल हो जाएगा, ये डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, और तो बड़े आराम से हो जाएगा ये। तो ये अगर फोकस है तो एस पी बराबर एस टी बराबर एस जी होती है, ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी अतुल सर ने। एस पी बराबर एस टी बराबर एस जी होता है, ये लिखवाई थी प्रॉपर्टी अतुल सर ने क्या? यस और नो? अगर किसी भी पॉइंट पी पर टेंजेंट डाले, वो एक्सिस कट करे टी पर, उस पर नॉर्मल डाले, वो कट करे एक्सिस को जी पर, तो एस पी बराबर एस टी बराबर एस जी है, तो ये फिर फोकस है। यही सेंटर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये डायमीटर है और डायमीटर पे एस जी एस टी के बराबर है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? a,0। इस पॉइंट को मान लो 80 स्क्वायर 280, तो यही हमारे रेडियस हो जाएगी। सर्कल की क्वेश्चन आ जाएगी, तो सर्कल आ जाएगा तो पी पॉइंट पर टेंजेंट की क्वेश्चन आ जाएगी, तो हो जाएगा ये। तो कुछ खास नहीं है, कर लोगे अब ये।
हो जाएगा 7th, अब कर लोगे। P पर टेंजेंट आ जाएगा टी वाई इजिकल टू एक्स टी स्क्वेयर, टी वाई इजिकल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वेयर, तो नॉर्मल भी आ जाएगा और टी पी जी से पास होने वाला सर्कल भी आ जाएगा, तो कोनो दिक्कत तो है नहीं। चलो 8वां करेंगे। 7th लिख लो, फिर 8वां करेंगे सॉल्व।
ए आंसर आ जाएगा। काफी ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे द्वारा हो चुकी है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। दोबारा समझते हैं। ये टच कर रहा है, ये पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। 4a की मैंने गलती कर दी, 4a हाफ है तो a 1/8। 280 को मैं 80 स्क्वायर पॉइंट a को डाल देंगे तो p पॉइंट आ जाएगा। ये p पॉइंट में नॉर्मल की क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाते हैं। अगर टेंजेंट टच कर रहे हैं तो P पर नॉर्मल सर्कल का भी नॉर्मल होगा, सर्कल का नॉर्मल उसके सेंटर से गुजरता है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स को 0 पुट कर दोगे तो वाई का आ जाएगा ये। तो सेंटर है 0,8, P पॉइंट है ये डिस्टेंस 1 के बराबर करते ही टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 15। सम ऑफ ऑर्डिनेट मींस इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट बराबर होंगे, इनका सम निकालना है तो 280 स्क्वायर निकालना है। 280 स्क्वायर आ जाएगा, ये टी स्क्वायर है 15। समझ आ गया? 8वां प्रश्न आसान था, काफी कुछ गलत कैलकुलेशन करने का हमने टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन समझ आ जाना चाहिए। आठवें के बाद करेंगे 10वां। 8वां नोट कर लो, मैंने काफी ज्यादा गलती कर दी। मैंने वाई एक्सिस पर पॉइंट ले लिया h,0, क्या बात है, हो जाता है कभी कभी, पर ऐसा होना नहीं चाहिए। ये है इस सर्कल का सेंटर है 3 + √2 कोमा √3 और रेडियस क्या है, g² + f² -c। √10 नहीं, यहाँ 2 आएगा, सॉरी। क्या हो गया आज कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। 8 2√2, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे। अगर हम y -√3 को शिफ्ट करा दें, सेंटर शिफ्ट करा दें, y -√3 को पुट कर दे कैपिटल Y, x -√2 को पुट कर दे कैपिटल X, तो ये क्वेश्चन आ जाएगी। यही ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लगाएं, x -√2 को पुट कर दे x, अगर हमने दोनों के सेंटर शिफ्ट कर, दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले इंटरेक्ट कर रहे थे अभी भी वैसे ही इंटरेक्ट करेंगे।
अब देखते हैं कैसे इंटरेक्ट करते हैं। वाई स्क्वायर को डाल दो 4x, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कितने पॉइंट पर कट करते हैं कि टच करते हैं, हो जाएगा अब ये। अब इस क्वाड्रेटिक को ही सॉल्व करना है। हमने दोनों को शिफ्ट करा दिया, शिफ्टिंग करने से काफी आसान हो गया, अदरवाइज बड़ा लंबा पड़ेगा। हमने शिफ्ट करा दिया, शिफ्ट करने से काफी आसान हो गया। इसको हमने इसकी फॉर्म में लिख लिया, देख लिया, यहाँ पर भी y माइनस रूट थ्री है, यहाँ पर x माइनस रूट टू है, यहाँ पर भी रूट टू रूट थ्री है, तो इसको ये पुट करने से बड़ा साधारण सा बन गया। नोट कर लो, 10वां फंक्शन हमने 10वां प्रश्न स्मार्टली अटेम्प्ट किया है, तो वो स्मार्टनेस क्लियर होनी चाहिए। 10वां नोट कर लो, फिर 11वां सॉल्व करेंगे। अब ये सर्कल है, ये पैराबोला है, चाहे तो ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके देख लो या सॉल्व करके देख लो एक्स की कितनी वैल्यूज पे कट कर रहे होंगे। चलो 10वें के बाद सॉल्व करेंगे 11वां। हमें चाहिए रेशो एफ जी अपॉन बी सी की। एफ जी ये है और बी सी ये है, ठीक है। स्क्वेयर्स है दोनों। डीसी की लेंथ को मानता हूं मैं अल्फा, तो ये भी हो जाएगी लेंथ अल्फा क्योंकि स्क्वेयर है, तो ये पॉइंट हो जाएगा अल्फा कोमा अल्फा। अल्फा कोमा अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा स्क्वेयर इज इक्वल टू अल्फा के, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी के। इस लेंथ को मान लो बीटा, इस लेंथ को भी मानना पड़ेगा बीटा, तो ये पॉइंट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कोमा बीटा। ये पॉइंट भी कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो y की जगह डाल दोगे अल्फा, x की जगह अल्फा प्लस बीटा बराबर के। हमें चाहिए बीटा अपॉन अल्फा। यहां पर के स्क्वायर भी होगा, अगेन कैलकुलेशन मिस्टेक, ये आ जाएगा। अल्फा की जगह डाल दोगे के स्क्वायर, स्क्वेयरिंग कर दोगे,
क्या कर रहा हूँ यार? ये आ जाएगा के स्क्वायर की जगह डाल दोगे अल्फा, ये आ जाएगा। हमें चाहिए एफ जी अपॉन बी सी, मीन्स हमें बीटा बाय अल्फा चाहिए। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो अल्फा स्क्वायर से, बीटा बाय अल्फा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो बीटा बाय अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1+√5/2। माइनस में ले नहीं सकते क्योंकि साइडों की रेशियो है। समझ आ गया 11वां जिसका डाउट था? 11वां समझ आ गया है तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। जल्दी लिख लो भाई, आज बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है मेरे से, जल्दी करो और के प्रश्न सॉल्व नहीं करूंगा, हम आगे बढ़ेंगे। ये अल्फा, ये बीटा, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया, ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दिया, तो बड़े आराम से सॉल्व हो गया। मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। ये इक्वेशन है, बीटा बाय अल्फा की रेशियो पूछी है, तो ये स्टेप अच्छे से स्टेप नोट किया करो कि क्या कर रहे हैं तुम लोग, कहां फंसे थे, मैंने तुम लोगों को वहां से कहां से कैसे निकाला, तो वो नोट किया करो। इसमें से हमें बीटा बाय अल्फा चाहिए था, अल्फा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये तो 1 हो गया, ये बीटा बाय अल्फा हो गया। बीटा बाय अल्फा को एक्स मान लो, एक्स में क्वाड्रेटिक है, उसके रूट्स निकालने आते हैं। जल्दी लिखो भाई। लिखो आगे, लाइन एंड एन एलिप्स। एक लाइन और एक एलिप्स में क्या रिश्ता है? ये एलिप्स है, ये लाइन है। लाइन या तो एलिप्स के बाहर से निकल जाएगी या उसको टच करेगी। पैराबोला का सेंटर नहीं होता, सर्कल का सेंटर होता है, तो सेंटर से टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होती है और आर के बराबर होती है। एलिप्स में ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर टेंजेंट होगा तो सेंटर से उसकी लेंथ कुछ और होगी, यहां पर होगा तो कुछ और होगी, यहां पर होगा तो कुछ और होगी। तो ऐसी कोई बात सर्कल में नहीं है कि सर एलिप्स पे नहीं है। एलिप्स पर अगर कहीं टेंजेंट है तो सेंटर से टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की दूरी बदलती रहती है, कोई प्रॉपर्टी नहीं। तो कैसे पता चलेगा अगर लाइन हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है कि ये लाइन सर्कल को कट कर रही है, टच कर रही है या कुछ नहीं कर रही? जैसे पैराबोला में देखा था, y को एम एक्स प्लस सी डाल दोगे, सेम वही तरीका। x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, अगर इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हुए तो कट करती जाएगी।
एक रूट हुआ तो टच करती जाएगी, कोई रूट नहीं हुआ तो बाहर से निकल जाएगी। ये सारा हम किससे चेक कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से। तो अगर डी 0 हुआ तो लाइन किसका काम करेगी? टेंजेंट। और इसका डी इक्वल टू 0 निकाल के कंडीशन निकाल सकते हो, मुझे याद है मैं सीधी कंडीशन निकालता हूं, किसी को शक हो तो इसका डी इक्वल टू 0 करके चेक कर सकता है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन इस एलिप्स के लिए टेंजेंट का कार्य कब करेगी? जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कंडीशन ऑफ टेंजेंट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एलिप्स के लिए टेंजेंट का कार्य कब करेगी? तरीका सेम है, कंडीशन अलग है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो तुम्हारे सामने है। मींस सेम स्लोप के दो टेंजेंट मिलेंगे। पैराबोला में सेम स्लोप का एक टेंजेंट मिलता है, सर्कल में भी दो मिलते हैं और एलिप्स में भी दो मिलते हैं, सेम स्लोप के दो टेंजेंट प्लस माइनस के साथ। और एलिप्स में एक खुशखबरी ये है कि दोनों एलिप्स के लिए सेम इक्वेशन है, क्योंकि सिर्फ किसका फर्क पड़ता है? एक्स पर फैला हो तो ए बी से बड़ा होता है, वाई पे फैला हो तो ए बी से छोटा होता है। यहां हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया कि ए बी से बड़ा है कि छोटा है। तो एलिप्स में ये थोड़ी आसान चीजें हैं, दोनों एलिप्स के लिए सेम चीजें हैं क्योंकि इक्वेशन ही सेम है, बस ए लेस देन बी ग्रेटर देन बी का फर्क पड़ता है दोनों में। तो इक्वेशन विल बी एग्जैक्टली सेम फॉर द टेंजेंट। समझ आ गया तो लिख दो 5। इरेज कर दूं भाई? लिखो शिफ्टेड के बाद, और शिफ्टेड कह रहा हूं, टेंजेंट के बाद नॉर्मल, एलिप्स के ऊपर ये पॉइंट लिया x1 y1, इसके ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले टेंजेंट निकाल लेंगे, टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, वहां नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा, पॉइंट पता है, नॉर्मल का स्लोप पता है, नॉर्मल की इक्वेशन। अगर एलिप्स के ऊपर पॉइंट पता हो तो नॉर्मल की इक्वेशन कैन एवरीबॉडी फाइंड।
सबसे पहले टेंजेंट निकालेंगे, t इक्वल टू 0 से टेंजेंट आ जाएगा। x(x1), y को रिप्लेस कर दोगे y(y1), कांस्टेंट को कांस्टेंट रखोगे। स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, नॉर्मल की इक्वेशन। ये नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। हमें इसको याद नहीं करना, वी डोंट हैव टू रिमेंबर, हमें बस ये तरीका समझ आना चाहिए। अगर इस पर पॉइंट पता है, टी इक्वल टू 0 से टेंजेंट निकाल लो, टेंजेंट की स्लोप आ गई, नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप आ जाएगी। पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। समझ आ गया तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9 और नोट कर लो। ये इक्वेशन याद करने का कोई फायदा नहीं है, इसको याद नहीं करना, बस प्रोसीजर पता होना चाहिए। नॉर्मल की एक ही क्वेश्चन याद करेंगे, वो मैं आगे चल के बताऊंगा कौन सी। लिखो आगे, पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में x1 हो जाएगा a cos थीटा, y1 हो जाएगा b sin थीटा। y1 की जगह डाल दोगे b sin थीटा, x1 की जगह डाल दोगे a cos थीटा। a से a कटा, b से b कटा, तो b y cos थीटा माइनस b स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, a x sin थीटा माइनस a स्क्वायर sin थीटा cos थीटा। इसको तो ले जाओ, a x sin थीटा माइनस b y cos थीटा, उसको तो ले जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इससे डिवाइड कर दो, ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ये याद करनी पड़ेगी। अगर पैराबोला सॉरी एलिप्स पर पॉइंट है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, उसके ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन है ax बाय cos थीटा माइनस by बाय sin थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये याद रखनी पड़ेगी, इसका प्रोसीजर याद रखना पड़ेगा। लिख लो जल्दी से।
जल्दी करें भाई, हरी आप। लिखो आगे फिर, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? Director circle is the locus of point of intersection of. Director circle is the locus of point of intersection of perpendicular tangents. पता है सबको डेफिनेशन? सर्कल में भी किया था डायरेक्टर सर्कल, डेफिनेशन वही है। डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। परपेंडिकुलर टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिलेंगे वो पॉइंट घूमता हुआ एक सर्कल बनाएगा, उसको कहते हैं डायरेक्टर सर्कल। एलिप्स का डायरेक्टर सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मींस डायरेक्टर सर्कल का सेंटर वही रहता है जो एलिप्स का सेंटर है। रेडियस हो जाता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए है सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ, बी है सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ। सर्कल में ए इज इक्वल टू बी बराबर होते हैं तो वो रूट टू ए होता है, उसमें भी रूट टू ए होता है, ए इज इक्वल टू बी होंगे। तो एलिप्स में होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेडियस, सेंटर वही जो एलिप्स का है। तो लिख लो दिस इज द डायरेक्टर सर्कल। लिखो आगे। लिख लिया सबने? डायरेक्टर सर्कल पता होना चाहिए, एलिप्स में डायरेक्टर सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां पर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स मिलते हैं। लिखो आगे प्रॉपर्टी। foot of the perpendicular drawn from any focus, foot of the perpendicular drawn from any focus to any tangent, foot of the perpendicular drawn from any focus to any tangent always lies on the foot of the perpendicular drawn from any focus to any tangent
always lies on the auxiliary circle. Always lies on the auxiliary circle. देखने में तकलीफ हो सकती है, फोकस है ये, यहां से फुट टू द परपेंडिकुलर, ये दूसरा फोकस है यहां से फुट टू द परपेंडिकुलर। ये दोनों फुट टू द परपेंडिकुलर हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करते हैं। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ज्योमेट्रिकली देखने में तकलीफ हो सकती है, अरे सर ऐसा तो लग तो नहीं रहा, लेकिन जब हम फ्री हैंड से बनाते हैं वो सर्कल नहीं, एलिप्स नहीं होता। फ्री हैंड से बनाते हैं वो एग्जैक्ट टेंजेंट भी नहीं होता। एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इस फोकस या इस फोकस, किसी भी फोकस से दोनों कोई भी टेंजेंट हो, परपेंडिकुलर डालोगे तो उसका फुट हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पर लाई करेगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ दीज परपेंडिकुलर्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या होता है? ये वाला सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। तो एलिप्स पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करो, दोनों फोकस से टेंजेंट पर फुट टू द परपेंडिकुलर हमेशा ऑक्सिलरी सर्कल पर ही लाई करेगा और उनकी लेंथ का प्रोडक्ट होगा बी स्क्वायर। प्रॉपर्टी समझ आ गई तो लिख दो 5। तो इसी के साथ एलिप्स की थ्योरी खत्म होती है। आज के लिए इतना ही काफी है। होमवर्क नोट करेंगे अब। एक तो डीपीपी 5 और 6। अब तुम्हारा फोकस से टेंजेंट पर फुट ओवर परपेंडिकुलर, तो ये लेंथ F1A इंटू F2B, दोनों परपेंडिकुलर की लेंथ का प्रोडक्ट बी स्क्वायर होता है। होमवर्क है तुम्हारा डीपीपी 5 एंड डीपीपी 6, और एसएल उन्हीं में से भी दे रहे हैं होमवर्क आज। एसएल उन्हीं में से एग्जाम्पल नंबर 32, 32 एग्जाम्पल का प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, और एग्जाम्पल 33 में से 33 में से एग्जाम्पल 33 में से 1, 2, 3, 4, 5, चलो ये प्रश्न करके ना, ये एसएलओनी में से और उसमें से डीपीपी 5 एंड डीपीपी 6 तुम्हारा होमवर्क। चलो फिर दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी न्यू ईयर।